प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप भी राजस्थान सीटी भर्ती परीक्षा की प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीटी परीक्षा 2026, अगर आप भी सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी सीटी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी सीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है भाई? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? चलो जल्दी से कमेंट करो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा सर, रातानाडा जो हवाई अड्डा है वो अपने जोधपुर में है भाई। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, सीटी में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? बाड़मेर के अंदर मेरे प्यारे साथियों नागनेची माता का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में है भाई? जल्दी से कमेंट करो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या कोटा में? चलो साथियों कमेंट कर दो भाई। फूलों की मंडी अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। फूलों की मंडी बिल्कुल साथियों पुष्कर अजमेर में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि फूलों की मंडी कहाँ पर है तो बिल्कुल अपना पुष्कर है ना, पुष्कर है, पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अभी हाल ही में बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो अपने धौलपुर में है भाई। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? धौलपुर में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? बताना मेरे प्यारे साथियों, कुकरा की पहाड़ियाँ, ठीक है, कुकरा की पहाड़ियाँ ये अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल साथियों अजमेर में राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। कुकरा की पहाड़ी अपने अजमेर जिले में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? प्यारे साथियों अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, और पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी बूंदी जिले में। बूंदी जिले में लाखेरी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ पर हुई थी भाई? बूंदी लाखेरी में, ठीक है। ध्यान में रखना, अपने सीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। चलो बताओ, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है भाई, क्या प्रसिद्ध है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंदरगढ़ बूंदी। मेरे प्यारे साथियों मंकी वैली के नाम से जाना जाता है गलताजी जयपुर को। जो गलताजी है ना जयपुर में, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। बताओ भाई कौन सी रियासत ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? कमेंट कर देना जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल साथियों अगर आप सीटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे और हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बिल्कुल साथियों
सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दीजिए ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो राजस्थान में सती प्रथा की बात करते तो इसमें सर्वप्रथम रोक लगाई थी जयपुर ने। किसने लगाई थी भाई? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात हो रही है। ठीक है, तो अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है, बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से गढ़सीसर सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या माउंट आबू में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़सीसर झील की बात करें, सरोवर की बात करें तो ये अपने जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल कमेंट में बताना है, परीक्षा के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार आया है। ठीक है ना, गढ़सीसर झील सरोवर ये कहाँ पर है? ये अपने जैसलमेर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति मानी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपूतों की उत्पत्ति मानी है मध्य एशिया से, सम्मिश्रण जाति से, अग्निकुंड से या विश्वद्ध भारती से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी है वो मानी है, ध्यान में रखना, अग्निकुंड से। किससे मानी है भाई? राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूठी रानी, इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना जाता है? रानी उमादे को। रानी उमादे को मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों का एकीकृत किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? 19 रियासतों को। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए ना भाई, ध्यान में रख लेना, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे कि बताइए राजस्थान राज्य के निर्माण करने के लिए कितनी रियासतों का एकीकृत किया गया था? 19 रियासतें। ठीक है, अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी की जो चित्रशाला है ना पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है, और बूंदी की जो चित्रशाला है ना उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया था भाई? महाराव उम्मेद सिंह जी ने। महाराव उम्मेद सिंह जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी का चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना प्रश्न राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, पेपर में आ जाए कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो महाराव उम्मेद सिंह अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल नेता मेतुर ने, ध्यान में रखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये पटवार परीक्षा के अंदर आया था भाई। सीटी वालों ध्यान दे लेना, आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे क्लास में से। ठीक है ना, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा कि इतना मजबूत है, सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है? वो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था भाई? चलो बताओ, मंगोल नेता तैमूर ने अपनी आत्मकथा में किस दुर्ग के बारे में कहा था कि दुर्ग इतना मजबूत और सुरक्षित है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरा दुर्ग नहीं है? वो कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बटनेर दुर्ग के लिए भाई। बटनेर दुर्ग के लिए कहा गया था कि दुर्ग इतना सुरक्षित, इतना मजबूत है कि ऐसा दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में दूसरा दुर्ग नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया था? आउवा के किले में। साथियों, 1857 के क्रांतिकारियों ने जो मोक मेसन अंग्रेज एजेंट था, अधिकारी था, उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को पास करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस, जिसके अंदर हम आपको नोट्स दे रहे हैं भाई।
पूरे नोट्स ऑनलाइन आप ले सकते हैं, ऑफलाइन अगर घर पे मंगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मंगा सकते हैं, ठीक है। पूरे नोट्स हम आपको दे रहे हैं, हिंदी के भी सटीक नोट्स हैं, आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट के हम सटीक नोट्स ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, सैकड़ों मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, वैसा ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासें, लाइव क्लासें हम आपको दे रहे हैं। इससे के साथ हम आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए हैं भाई। आपका लगभग 80% पेपर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरे 5000 क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको रट्टा मार लेना, आप आराम से CT को क्लियर कर लोगे, कोई नो टेंशन आपको रहना है, ठीक है। तो ये कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे आपको मैसेज करना है भाई। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं CT की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें, कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। लाखों रुपए का, हजारों रुपए का कोर्स आपको मात्र 199 के अंदर मिल रहा है। मात्र 199 में आप संपूर्ण कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, पूरा बैच आपको मिलेगा। तो बिना देरी के इस नंबरों पर मैसेज करो, या फिर कुशी क्लासेज ऐप देख लीजिए आप, जैसा चैनल का लोगो है वही अपना चैनल एप्लीकेशन है कुशी क्लासेज। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए आप तो व्हाट्सएप पे आ जाइए, वहाँ से हम आप एप्लीकेशन की लिंक भी दे देंगे, चाहे आप ये कोर्स व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो जल्दी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई बताइए। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से, 28 मई 1857 नीमच छावनी से, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से, या 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। बताओ भाई 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से, ठीक है ना। कहाँ से हुई थी भाई? नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी भाई। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये अपना राइट हो जाएगा। कहाँ से हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अमरचंद भाटिया को 1857 क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए कि 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन है? अमरचंद भाटिया। इसको क्यों कहा जाता है भामाशाह? क्योंकि इन्होंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी भाई। इन्होंने झांसी की रानी को क्या किया था? वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना कि अमरचंद भाटिया को 1857 क्रांति का भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने झांसी की रानी को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। चलो अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर में ले गए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति की लोक देवी की बात करें तो वह है सुगाली माता। कौन है भाई? सुगाली माता, जो 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी, ठीक है। तो बिल्कुल सुगाली माता यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? बताना मेरे प्यारे साथियों, अच्छा क्वेश्चन है भाई। जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची अभी भी उपलब्ध है। वो है राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। वहाँ पर जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची आज भी उपलब्ध है। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। आप देख लेना, इस क्लास में से 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और जो भी सीटी को क्लियर करना चाहता है साथियों, आप मात्र 199 में हम आपको कोर्स दे रहे हैं। इस कोर्स को आप जरूर ले लेना भाई। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं मैसेज जरूर कर देना, क्लास को दबा के शेयर कर देना, ठीक है। मात्र 199 में कोर्स हम आपको दे रहे हैं। इसके अंदर आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है, ठीक है। इसमें हम आपको स्पेशल ऑफर के तहत कुछ ही क्लासेज आपके लिए लेके आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप सीटी को क्लियर करना चाहते हैं तो 20 वर्षों का अटूट अनुभव के साथ सीटी 12th लेवल या अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मात्र 199 में आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान में रखना। नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे, आपको हिंदी के भी मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट
आपको बैंक मिलने वाला है 5000 क्वेश्चन का, जो पूरे सिलेबस का निचोड़ है। यहाँ से आपका 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे। इस क्वेश्चनों को आपको रट्टा मार देना है, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ है। तो साथियों, कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कोर्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8107149526, या फिर आप प्ले स्टोर से कुशी क्लासेज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, बिना देर किए इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा था? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थी शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर, बोलना नहीं है, ध्यान में रखना। अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग किसने कहा था भाई? शंकरदान सामोर ने। चलो, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा ये कौन थे भाई? महाराजा तख्त सिंह, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उस समय जोधपुर के महाराजा थे महाराजा तख्त सिंह, बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति में राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे भाई? वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। प्रश्न आ जाए तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? बताओ भाई, राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम कोई बात पे शर्त रखते हैं, सौगंध खाकर अंग्रेजों ने किसकी सौगंध? बाइबिल की सौगंध खाकर वो एक राजपुताना रियासत के अंदर मिले थे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, राजपुताना की किस एकमात्र रियासत से अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी भाई? वो थी भरतपुर की रियासत, ध्यान में रख लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि राजपुताना की एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी, वो थी भरतपुर। देखो आप, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? भरतपुर, ठीक है। चलो, राजस्थान में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? अपना राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? पुलिस मुख्यालय अपना जयपुर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अकाल का वह रूप जिसमें भोजन, पानी, चारे तीनों संकट पर उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह क्या कहलाता है? सहसा मसूदा काल, दीर्घ काल, व्रत काल या त्रिकाल? उसको बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी त्रिकाल। जब अनाज, पानी और चारा संकट में आ जाए तो साथी वो त्रिकाल होता है, ध्यान में रखना। प्रश्न आ जाए कि अकाल का वह रूप जिसमें भोजन, पानी, चारा तीनों संकट पे आ जाए तो वह हो जाता है त्रिकाल, हो जाता है वो, ठीक है। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है भाई? अतिथि सत्कार को। अतिथि देवो भव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अतिथि को देवताओं के समान माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने राजस्थान में अतिथि को देवताओं के समान माना जाता है, यानी कि राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया गया है अतिथि सत्कार, यानी कि अतिथि देवो भव, ठीक है। चलो आगे देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल मासी दुगारी कहाँ पर है भाई? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल मासी दुगारी, ये ध्यान में रखना, ये बूंदी में है। कहाँ पर है भाई? ये बूंदी, अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है भाई? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। झालावाड़, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, ठीक है। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव अपने राजस्थान में जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। चलो भाई, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है? पहले भी आया था, ध्यान में रख लेना। आमेर जयपुर के अंदर पन्ना मीना की बावड़ी है।
आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी अवस्थित हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान सीटी एग्जाम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे भाई। जितने भी साथी क्लास को देखे हैं, क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइबर जरूर कर देना और इस कोर्स को भी ले लेना। ये कोर्स आपको सीटी क्लियर कराएगा। समय कम बचाए, कम समय में अच्छी तैयारी आप कुछ ही क्लासेस से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें।